राधा की शादी हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि मानसून आ गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बारिश के बिना उनकी खेती संभव नहीं थी। राधा अपने ससुराल में नई थी और हर चीज में उसे नई उमंग दिखती थी। पहली बारिश। राधा और मोहन अपने घर के आंगन में खड़े होकर पहली बारिश का आनंद ले रहे थे। राधा ने अपने बचपन के सपनों को सजीव होते देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसने मोहन से कहा, बारिश कितनी सुहानी होती है ना? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बारिश तो नई नई लुगाई की तरह होती है, हर किसी को अच्छी लगती है। कुछ दिनों बाद कई दिनों तक बारिश होती रही। खेतों में हरियाली फैल गई और फसलें लहलहाने लगीं। लेकिन धीरे धीरे बारिश के कारण कीचड़ और गंदगी भी बढ़ने लगी। घर में जाने आने में भी दिक्कतें होने लगीं। राधा को अब बारिश की वही खूबसूरती नहीं लग रही थी, बल्कि उसे यह परेशानी का सबब लगने लगी। एक दिन उसने रामू काका से कहा, काका, यह बारिश अब परेशान करने लगी है। हर जगह कीचड़ और गंदगी ही गंदगी है। रामू काका की सीख। रामू काका ने हंसते हुए कहा, बिटिया, बारिश और नई नई लुगाई दोनों एक जैसी होती हैं। पहले पहले बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब जिम्मेदारियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तब इनकी असली परीक्षा होती है। जैसे बारिश के बिना हमारे खेत सूख जाएंगे, वैसे ही एक अच्छी बहू के बिना घर का सुकून खत्म हो जाएगा। तुम्हें दोनों के साथ समझदारी से निभाना होगा। राधा की प्रेरणा। रामू काका की बात राधा के दिल को छू गई। उसने समझा कि जिंदगी में हर चीज का एक उद्देश्य होता है और चुनौतियों का सामना करते हुए ही हम मजबूत बनते हैं। उसने खुद को और घर को व्यवस्थित करना शुरू किया। मोहन के साथ मिलकर उसने घर और खेतों को साफ सुथरा रखा। बदलाव का समय। राधा ने धीरे धीरे घर की व्यवस्था को समझा और उसे बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीके अपनाए। उसने गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर एक समूह बनाया, जिसमें वे एक दूसरे की मदद करतीं और नए नए विचारों को साझा करतीं। राधा ने महसूस किया कि गांव में महिलाओं की एक बड़ी भूमिका है, जिसे सही दिशा देने की जरूरत है। उसने खेती के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे छोटे उद्योगों की शुरुआत की, जैसे कि हस्तशिल्प, बुनाई और अन्य घरेलू उद्योग। मोहन का सहयोग। मोहन ने राधा की इस पहल को पूरा समर्थन दिया। उन्होंने गांव के अन्य पुरुषों को भी इसके लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव की स्थिति बदलने लगी। गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह फैल गया। अंत। कुछ महीनों बाद राधा अपने घर के आंगन में खड़ी होकर एक बार फिर से बारिश का आनंद ले रही थी। अब उसकी नजर में बारिश केवल कीचड़ और गंदगी नहीं थी, बल्कि जीवन की नई शुरुआत थी। उसने सीखा कि समस्याओं का सामना करते हुए ही हम असली खुशी पा सकते हैं। संदेश। हर चुनौती, चाहे वह बारिश की हो या नई जिम्मेदारियों की, हमें कुछ नया सिखाती है। यदि हम धैर्य और समझदारी से काम लें, तो हम हर मुश्किल को अवसर में बदल सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ये कहानी आपके दोस्तों को शेयर जरूर करें और लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।